ओम शांति। आज के बाबर साकार मुरली 4 नवंबर 2021 सतगुरुवार। सतगुरु संगे थाकले कोनो विधन कोनो बाधा अटकाइते पारबे ना। तो आज के विशेष दिन विशेष मध्य आरो विशेष विश्व महाराजन लक्ष्मी नारायण अर्थात विष्णु चतुर्भुज तार कम्बाइंड स्वरूप महालक्ष्मीर सारा भक्तरा आज के महालक्ष्मी के आवाहन करছেন। আমরা ওনাদের রাজ্যে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। তো दीप जलानो आज के विशेष दिन विशेष यादगार। तो बाबार संगे संगे थाके आमरा दीप जलाबो अर्थात आत्मरूपी दीपक के प्रज्वलित करार यादगार रोशनी आमादेर मध्य रोशनी थाकबे। ये यादगार हईल महालक्ष्मीर पूजा महादीपावली। तो आपनादेरके हार्दिक शुभकामनाएं। शुनी बाबार महावाक्य। आज के बाबा बोलें, मीठे बच्चे संग दोष बहुत नुकसान करता, इसीलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो। संग दोष बहुत क्षति करे आमादेर, यह बहुत खराब है। प्रश्न, 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी नहीं भूलना है? एक बचपन है लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिलता। दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वरीय गोद के बच्चे, ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं है। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। এই बचपन के यदि আমরা भूले যাই तखन खूब काटते होबे। रोना अर्थात माया की चोट खाना, माया चोट मारे दिबे। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बचपन 3 प्रकार का है। एक लौकिक बचपन, दूसरा है निवृत्ति मार्ग का, वह भी घर बार छोड़ जीते जी मरकर गुरु के अथवा सन्यासी के बनते, वोटा हलो निवृत्ति मार्ग। वह उनका बाप नहीं, वह गुरु बनते, उनके साथ रहते। वह भी जीते जी मरकर जाए गुरु के बनते, जंगल में चले जाते। तीसरा तुम्हारा यह वंडरफुल मरजीवा जन्म। एक मात पिता को छोड़ दूसरे मात पिता का बनते हो। यह है रूहानी मात पिता तुम्हारा यह मरजीवा जन्म। ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म। तुम्हारे से अब रूहानी बाप बातें कर रहे हैं। वह सब है जिस्मानी बाप, यह है रूहानी बाप। इसीलिए गाते हैं, बाप का बनकर मरजीवा बनकर फिर यह भूल न जाना। शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच भगवान। जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते तो पहले पहले यह बातें पूछनी है, तो ऊंच ते ऊंच भगवान कौन?
ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वह सभी धर्म वालों का बाप। पहले पहले यह बात समझानी है, वह ऊंच से ऊंचा बाप एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। पहले यह पक्का करो कि गॉड फादर एक है। वह निराकार, जिसको क्रिएटर भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा, यह ख्याल करो। बेहद के बाप से वर्षा किसको मिलता? बाप है नई दुनिया का रचने वाला, उसका नाम है शिव। शिव परमात्मा नमः कहते हैं, उसकी जयंती भी मनाते हैं। वही पतित पावन रचता नालेज फूल। फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाती। उनकी महिमा कर्तव्य पर, पास्ट में जो कर्तव्य करके जाते उनकी महिमा गाई जाती। ऊंचते ऊंचे बाप, उसको लिबरेटर भी कहते हैं। रहमदिल, दुख हरता सुख करता भी कहते, गाइड भी कहते हैं। कोई नई स्थान पर जाते तो गाइड को साथ ले जाते। नतून जगह गेले की करे गाइड निये जाए। विलायत से आते हैं तो उनको गाइड यहाँ का देते हैं। बाहरे दिखे केउ यदि आसे विदेश दिखे तो भारतीय गाइड देवा है, सब कुछ दिखाने के लिए। तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। अब बाप को गाइड कहते हैं तो जरूर गाइड किया होगा। हाँ, सर्वव्यापी कहने से सारी बातें खत्म हो जाती है। पहले पहले समझाओ कि सबका बाप एक है, सर्वशक्तिमान, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता। वह है भगवान की गाई हुई। उसको सिद्ध कर लिखो तो उसके बाल बच्चे सब झूठ सिद्ध हो जाएंगे। पहले पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए। शिव भगवानों आज। अब शिव बाबा के चरित्र क्या? वह तो सिर्फ कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुमको पतित से पावन बनने का रास्ता बताता हूँ। भगवान को राजयोग सिखलाने आना, बच्चों को राजयोग सिखलाने आता हूँ। इसमें चरित्र क्या करेंगे? यह है बुजुर्ग ब्रह्मा बाबा होलन वयस्क, सिर्फ आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। पतित को पावन बनाने राजयोग सिखलाता हूँ। पतित थी के पावन किभाবে करा जावे तार जोनो राजयोग सिखान। तुम सतयुग में जाकर राज करेंगे, तुमको वर्षा मिलता। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम निराकारी दुनिया में होंगी। यह बिल्कुल सहज बात है। भारत में देवी देवताओं का रास्ता एक ही धर्म था। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, बहुत थोड़े होते। परम पिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्म का विनाश कराते। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ अपवित्र आत्माएं कोई रह नहीं सकती। उसका नाम ही है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। यह है पुरानी दुनिया आयरन एज। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज। जो देवताओं के पुजारी हैं वह सहज सब कुछ समझ जाएंगे। जो पूज्य वही पुजारी बनते। तो पहले बाप का परिचय देना, हम उनके बच्चे हैं, यह भूलो नहीं। भूलेंगे तो रोना पड़ेगा। कुछ कुछ माया की चोट लग जाएगी। देही अभिमानी बनना। हम आत्मा को वापस बाप के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा?
এত বেশি মানুষ মরলে কে কার জন্য কাঁদবে? তো কাদার লোকও থাকবে না। আমি তো দেখলাম না, কেউ কারো জন্য কারো পাশে দাঁড়ানোর মতন ছিল না, এমন সময় আমরা দেখে নিলাম। भारत में सबसे जास्ती रोते हैं, पहले 12 मास या हुसैन कहते, छाती पीटते रहते, यह है मृत्यु लोक के रस्म रिवाज। तुमको अब सारी अमर लोक की और हमारे हईल सब अमर लोके। तो बाबा बोलें रस्म रिवाज सिखला रहे हैं तुमको, अब सारी पुरानी दुनिया से बैराग है। আমাদেরকে নতুন দুনিয়া রসম রিवाज सिखाচ্ছে। तो बाबा बोलें पुरानो दुनिया टीके बैराग। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, यह सब खत्म हो जाने वाले हैं, अब हम जा रहे हैं वापस। नाटक पूरा होता है, नाटक में सभी एक्टर्स हैं, फिर मोह किसमें रखेंगे? समझते इनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना है, रोने की क्या दरकार है? हर एक का पार्ट नुधा हुआ है। जैसे बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर, तो बाप को फॉलो कर ऐसे बनना है। सागर से नदी निकलती है, सब नंबरवार, कोई अच्छी वर्षा करते, खूब आप सामान बनाते, अंधों की लाठी बनते। बाप को तो बहुत यादगार चाहिए, बाप कहते तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ। सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़े ही अंधों की लाठी बनना है, तुम सबको बनना है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा। दिव्य नेत्र आत्मा के लिए। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। भारतवासी यह नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। बाप का जन्म भी यहाँ ही होता है, शिव जयंती भी मनाते हैं, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाप और रचना को दुनिया में कोई नहीं जानते, ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते गए। एक ही बड़ी भूल की है, जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। तुम सिद्ध कर बताओ कि वह सर्व का बाप है, पतित पावन लिबरेटर है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते। वहाँ दुख की बात होती, दुख की बात नहीं होती। शास्त्रों में क्या क्या लिख दी है, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, क्या वहाँ उनको विकार बिना बच्चा पैदा होगा? अरे कहा जाता है संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वॉइसलेस वर्ल्ड उसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। ओटा हलो वॉइसलेस वर्ल्ड निर्विकारी दुनिया, और एटा हलो विकारी दुनिया। फिर कैसे कहते हो वहाँ भी विकार होंगे? पहले पहले जब तक बाप को नहीं जाना तो कुछ समझ न सके। सर्वव्यापी की बहुत भारी भूल है। इस भूल से निकल तब जब बाप को जाने, निश्चय करे कि बाबा हम आपके फिर से बने हैं, आपसे राज्य भाग लेने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, लक्ष्मी नारायण को दिखाते सतयुग में, और बचपन के राधे कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। एखानेई भाबुन लक्ष्मी नारायण के कोथाय देखिएছে और राधे कृष्ण के कोथाय देखिएছে, किन्तु राधे कृष्ण ही 25 बছর पर
स्वयंवरेर पर ओनादेर सब किछु चेंज हो जाए। राधे कृष्णई लक्ष्मी नारायण बने जाए, किन्तु दुजनके दु जायगा देखिएছে। एखानेই तो बुझा जाइतेছে जे ना बुझे सब किछु करे जाच्छे। अब कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस, फिर कृष्ण के जन्म बाई जन्म फीचर्स तो बदलते जाते, एक जैसे फीचर्स तो कभी हो न सके। ऐसे थोड़े ही कृष्ण फिर उन्हों के फीचर्स से द्वापर में आ सकता, इम्पॉसिबल है। एटा तो एक बारे होवे। तुम जानते हो हम असल में वहाँ के मूल वतन के रहवासी हैं। वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है, जिसके लिए भक्ति करते हैं, कहते हैं हमको शांति चाहिए। आत्मा को ऑर्गन्स मिले हैं पाठ बजाने के लिए, फिर शांति कैसे रहेगी? शांति के लिए हठ योग सिखलाते हैं, गुफाओं में जाते हैं। एक मास कोई गुफा में बैठे तो क्या उसके लिए वह शांति धाम है? तुम जानते हो अब हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। शांति धाम हইল আমাদের অরিজিনাল নিজের স্থান, আর ওইখান থেকে আমরা এখানে আসবো পাঠ বাজানোর জন্য। वे लोग कहते हैं जो सुखे उसके लिए स्वर्ग है, যারা সুখী তাদের জন্য স্বর্গ, जो दुखी उनके लिए नरक। तुम जानते हो स्वर्ग नई दुनिया, नरक पुरानी दुनिया को कहा जाता। भगवानोवाच, भगवान बोलें, यह भक्ति जप तप दान पुण्य आदि करना यह सब भक्ति मार्ग है, इससे कोई में सार नहीं। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता। ब्रह्मा का दिन सो तुम ब्राह्मणों का दिन, फिर तुम्हारी रात शुरू होती। तुम पहले पहले सतयुग में जाते हो, फिर तुम ही चक्र में आते हो। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम ही बनते हो। तुम कहते हो शिव भगवानोवाच, और वह कहते हैं कृष्ण भगवानोवाच। फर्क लंबा है। वह पूरे 84 जन्म लेते, उनके साथ सारी सूर्यवंशी संप्रदाय पुनः जन्म लेते लेते अब अंत में आकर राज्य भाग ले रही है। तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही मज़ा आता है, जरा बुझबे ना ता तो आनंद आसबे ना। नए को मज़ा नहीं आएगा, नतून लोग तो आनंद नीते पारबे ना। तुम किसी की निंदा नहीं करते हो, बाप तुम्हें कितना सहज बताते हैं। यहाँ तुम बाप के संग में बैठे हो तो अच्छा समझते हो, बाहर जाने से संग में पता नहीं क्या होगा। संग दोष बहुत खराब है। सतयुग में ऐसे बातें होती नहीं, उसका नाम ही है स्वर्ग, वैकुंठ, सुखधाम। शास्त्रों में तो लिख दिया है वहाँ भी असुर थे। अब तुमको मालूम है कि हम विश्व के मालिक थे। वहाँ जमीन आसमान कोई भी पार्टीशन नहीं रहता। अभी तो कितने पार्टीशन हैं, कितनी अपनी अपनी हद डालते रहते हैं। दुनिया में कितने झगड़े होते हैं। तो जब कोई भी आए तो पहले पहले उनको समझाओ कि बाप कौन, भगवान किसको कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर है देवता। भगवान एक होता है, 10 नहीं होते। कृष्ण भगवान हो न सके, भगवान कैसे हिंसा सिखलाएंगे। भगवानोवाच का महाशत्रु है, उस पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो। अभी यह सभी की बातें हैं, जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर भक्ति मार्ग में होगा। दीपमाला पर महालक्ष्मी की पूजा करते। यह थोड़े ही कोई को पता कि लक्ष्मी नारायण दोनों ही इकट्ठे हैं। लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा? धन की देवी लक्ष्मी को कहते हैं। कमाई करने वाला पुरुष होता है ना, नाम लक्ष्मी का गाया है। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, वह फिर महालक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं। उनको 4 भुजा दिखाते हैं, 2 स्त्री की 2 पुरुष की।
परंतु वह इन बातों को नहीं जानते। ओरा तो जाने ना, लक्ष्मी के 4 भुजा देखाइलो, नारायण के 4 भुजा देखिए दिलो, नारायण के आलादा देखिए दिलो। तो बाबा बोलतेছেন যে লক্ষ্মী নারায়ণের কম্বাইন্ড স্বরূপ হইল মহালক্ষ্মী। তো মহালক্ষ্মীর পূজা করলে 4টা হাত দেখায়, তো মানে নারায়ণও আছেন কম্বাইন্ড ভাবে। तुम अब डिटेल में जानते हो तो गीत सुना बचपन के दिन भूला न देना, आज हंसी कल रुला न देना। तो बचपन कोनो समय भूलाबे ना, ईश्वरीय बचपन। लौकिक बचपनও যদি মনে থাকে তো বলেন আগে কত খুশি ছিল, ছোট ছিলাম, খুব ভালো ছিলাম। তো ঈশ্বরীয় বচপন যখন বাবা ঘরে আসছিলেন, বাবার পরিচয় পেয়েছিলেন, তো কত আনন্দ ছিল, কত মানে কি বলা যাবে, ওইটা আনন্দটা মানে অবর্ণনীয়। आत्मा कहती है बाबा हमको अब स्मृति आई है, सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करना चाहिए, अमृत बेले बाप को याद करना अच्छा है। शाम के टाइम एकांत में बैठो, भल आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हो तो भी यह बातें करते रहो। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से क्या करते हैं, हम सब पूज्य बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते थे। हम जब पूज्य बनते तो बाबा को याद नहीं करते थे, जब पुजारी बनते तो बाप को याद करते। ऐसी ऐसे बातें करनी चाहिए, जो कोई सुने तो वंडर खाए। आधा कल्प हमने काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए, कब्र दाखिल हो गए। अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है। यह पुरानी दुनिया भारतवासी समझते हैं यह स्वर्ग। अरे स्वर्ग तो सतयुग में होता, लक्ष्मी स्वर्ग में देवी देवताओं का राज था, यहाँ तो माया का पंप है। अब बाबा कहते हैं संग दोष में आकर कहाँ मर नहीं जाना, नहीं तो बहुत पछताएंगे। इम्तहान की रिजल्ट जब निकलती तो सबको मालूम पड़ता। आगे बधेलिया धाम में जाकर सब कुछ सुनती थी कि यह रानी बनेगी, यह दासी। फिर बाबा ने बंद कराया, पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, वह सब याद आएगा। साक्षात्कार होगा, बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा दे न सके। कायदा থাকবে, साक्षात्कार कराবে तारपरे सजा दिबे। बच्चों को बार बार समझाते हैं मामे कम याद करो। बाबा बार बार बोलছেন আমাকে স্মরণ করো, যে স্মরণে विकर्म विनाश होवे। मीठे मीठे झाड़ का सैपलिंग लगता है, वे गवर्नमेंट झाड़ की सैपलिंग लगाती, उत्सव मनाते। यहाँ नई दुनिया का सैपलिंग लग रहा है, तो ऐसे बाप को भूलो मत, बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा। इसीलिए पुरुषार्थ फुल करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। सार जैसे बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछताना पड़े। संग दोष बहुत खराब है, इसीलिए अपनी संभाल करना है। बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। जैसे दीपावली पर महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं,
ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आवाहन करो तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। आप पुराने वस्त्र से जरा भी प्रीत न हो। जो भी कमजोरी, कमी, निर्बलता, कोमलता रही है वे सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्त करो। तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताज पोष होगी। उसका ही यादगार यह दीपावली है। दीपावली त्योहार हम सब हमारे जे यादगार दीपावली। स्लोगन: सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। सरलता को सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। संस्कारों को सरल बनाओ। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आप सबको दीपावली की।